तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि विक्रांत ने जो टॉर्चर किया ना वो सब मेरी जिंदगी में भरा हुआ है। और वो ये सारी चीजें आसानी से भूल जाए और अपनी जिंदगी जिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उन्नति, मैं तुम्हारे इस दर्द और इस गुस्से पर सवाल उठा के विक्रांत को सजा देने वाले तुम्हारे हक को नहीं छीनना चाहती, और ना ही मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें कैसा महसूस करना चाहिए। लेकिन एक ऐसी औरत होने के नाते जिसकी तमन्ना थी कि वो एक माँ बने, उसे ये मौका छीन लिया गया। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर से सोचो। ध्रुव, और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मम्मी पापा बनने का सुख मिल रहा है। तुम अपनी इस बदले की आग में अपने और अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पे मत लगाओ उन्नति। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी ये बदले की जिद तुम्हारे बच्चे के लिए पूरी जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगी। भाभी, हर किसी की जिंदगी का मकसद अलग होता है। आपका बेबी भैया और आपके प्यार की निशानी है। मेरा बच्चा सिर्फ टॉर्चर, दर्द, इंसल्ट, ये सब की निशानी है। तो प्लीज आपके माँ बनने का एहसास और मेरे माँ बनने का एहसास, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपके दर्द की बहुत इज्जत करती हूँ, ट्रस्ट मी, लेकिन प्लीज आप अपना दर्द मुझ पे मत थोपिए, क्योंकि शायद आप या कोई भी इस दुनिया में मेरा दर्द नहीं समझ सकते थे। इसलिए सिचुएशन को समझिए, फिर कुछ कहिए। ध्रुव, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने चीजें छुपाई, लेकिन अब पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं सच बोल रही हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे, और जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगी। लेकिन मैं मेरा बदला नहीं छोड़ूंगी। आई विल मेक श्योर कि विक्रांत को उसकी सजा मिले और वो अपनी आखिरी सांस तक दर्द में रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सच ना सबके सामने आ गया, कि क्योंकि ना मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ना किसी के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे मुझे। लेकिन मैं अपना बदला पूरा लेके रहूंगी। सोने की खनक तुझे भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। वैसे इसकी चमक और इसकी आवाज से बढ़कर ना और कुछ नहीं है। अब देखना कैसे मैं तेरा इस्तेमाल करके हम दोनों को सोने से लाद दूंगी। सोना ही सोना। कैसा हैप्पी माहौल बना रखा है आउट हाउस में। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे हंसी की आवाज आई। मैंने सोचा अंदर जाके देखूं खुशी की वजह क्या है, तो देख रही हूँ कि वजह बच्चा नहीं है, उसने जो हाथ में पहने हुए सोने के कड़े हैं, खुशी की वजह वो है। राइट? अब रात भर जाग रही हूँ, क्या मुझ पे नजर रख रही है? मेरी नजर तो हमेशा तुम पर रहती है, तभी तो मुझे पता है कि तुम्हारी नजर कहाँ रहती है। देख रही हूँ इस घर में आने के बाद तुमने चोरी चकारी भी शुरू कर दी है। हेलो, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। और वैसे ये तो रीत जी ने ना इसको गिफ्ट किए। अब वो अपने बच्चे को तो नहीं पहना सकती थी ना। अफसोस उनके पास तो वो बच्चा ही नहीं है। जुबान संभाल कर बात करो और अपनी हद में रहकर बात करो। वो सीमा है ना, सीमा, उसकी जुबान भी बड़ी लप 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 चलती थी। इस वक्त किसी को नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। तो याद रखना, ना ये घर तुम्हारा है, ना ये सोना तुम्हारा है, और ना ही ये बच्चा। रीत जी ना मुझे इस बच्चे से कभी दूर नहीं होने देंगी। वैसे शालिनी जी, आप ना कितना भी अपने हाथ पैर मार लीजिए, लेकिन मेरी जगह इस घर में पक्की है। Really? अब देखिए कैसे मैं आपकी आंखों के सामने वो सब हासिल करूंगी जो मुझे चाहिए। ये दो कौड़ी की नौटंकी बाज, ये मुझे धमकी दे रही है। मुझे अब तो इसकी पिक्चर का दी एंड करके रहूंगी मैं। अब खड़े क्या हैं? चाहिए
मुझे बच्चे को संभालना है। अरे खड़ी क्यों है? क्या देख रही है इसे? चलिए चलिए चाहिए आप। राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? स्लीपिंग पिल्स किसी चीज का इलाज नहीं है। तो क्या है इसका इलाज रीत? मैं थक गया हूं उन्हीं की जिंदगी संवारते संवारते। जितनी बार कोशिश करता हूं उतनी बार नाकामयाब होता हूं। रीत, मुझे लगा था अब उसका अच्छा भला परिवार है, एक हस्बैंड है जो उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगा था वो माँ बनने वाली है, वो समझदार हो गई होगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी को खुद आग लगाना चाहती है। राघव, उन्नति के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उससे आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। विक्रांत ने उसकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उसके मन को भी बहुत चोट पहुंचाई है, और हम चाह कर भी एक पल में ये सब ठीक नहीं कर सकते। ये रास्ता उतना आसान नहीं है, और उन्नति को ये सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। हमें बस धीरे धीरे उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकना होगा। और आज उन्नति ने बहुत सही बात कही है। हम अपना नजरिया उस पर थोप नहीं सकते राघव, क्योंकि जिस दर्द से वो गुजरी है ना, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो रीत? हम उसे जिंदगी बर्बाद करने दें अपनी? नहीं राघव, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। वो हमारी अपनी है, हमारा परिवार है, लेकिन हम उसे इतना दूर भी नहीं करना चाहते ना कि वो फिर से हमसे झूठ बोले और हमसे बातें छुपाए। अभी हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे उन्नति हम पे भरोसा करे, और ये गुस्से से नहीं होगा, प्यार और सब्र से होगा।